महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में महायुति को बढ़त है। 246 नगर परिषद, 42 नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी 120, शिवसेना 54, एनसीपी 40 सीटों पर आगे, कांग्रेस 34, शिवसेना यूबीटी 7, एनसीपी एसपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। पंकज, ये जो परफॉर्मेंस है इसे कैसे देखा जाए और क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए, जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। इसकी उम्मीद जरूर थी, पर इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो अब तमाम जो बातें की जा रही थी वोट चोरी को लेकर, बाकी जो सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे उनको दरकिनार करता हुआ ये चुनाव जो है वो अब सामने आया है। क्योंकि ये चुनाव जमीन स्तर पर जो बीजेपी के नेता हैं, जो शिंदे गुट के नेता हैं, जो एनसीपी अजित पवार के जो नेता हैं, उनको ये जीत मिली है। और कहीं ना कहीं आने वाले तमाम जो दूसरे चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर एक कड़ा संदेश जो है वो महाराष्ट्र की जनता ने दिया है। तो बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है महायुति की। अगर टोटल सीटों की बात करें तो करीब 214 सीट पर महायुति जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे है, इसमें कांग्रेस है, इसमें एनसीपी शरद पवार गुट है, ये 50 के नीचे ही सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी, जबकि विधानसभा में उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था, अब जो ये चुनाव हुआ है उसके बाद एक बार फिर से जो पूरा जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ आ चुका है, वो अब महायुति की तरफ आ चुका है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव एक संदेश है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये व्यक्तिगत नेता को देखकर होता है, पार्टी को देखकर कम होता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपके आसपास किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से आपके सुख दुख में आपके नजदीक खड़ा हुआ है, ये वो चुनाव है। यहाँ पर ये देखा जाता है किसने सड़क बनवाई है, किसने नाले सफाई करवाए हैं, किसने जमीन स्तर पर काम किया है। और यहाँ पर अगर बीजेपी को जीत मिल रही है तो बीजेपी के लिए, क्योंकि मुंबई में अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर ट्रैफिक के साथ साथ और जो बारिश में बेहाली होती है वो हम हमेशा देखते हैं। और बड़े मुद्दे क्या क्या रहे फिर इस चुनाव में? देखिए, आपको बता दूं कि ये नगर परिषद के चुनाव है। 288 जगहों पर जो है वो चुनाव हुए और शनिवार को चुनाव समाप्त हुआ था। आज इसके नतीजे आए हैं और यहाँ पर जो अहम मुद्दे थे वो बिल्कुल आपने कहा, नगर परिषद के जो मुद्दे होते हैं, रास्तों की सफाई के मुद्दे होते हैं, रास्ता किस तरह का है वो मुद्दा होता है, नालों की सफाई के मुद्दे होते हैं, जो गांव होता है वहां पर किस तरह की सुविधाएं लोगों के लिए दी जा रही है, किसानों के लिए क्या काम किया जा रहा है, वो सारे मुद्दे होते हैं। और जो मैं बता रहा था कि इसके बाद अब महानगर पालिका का चुनाव होना है, बीएमसी का चुनाव होना है, एमबीएमसी का चुनाव होना है, थाने महानगर पालिका का चुनाव होना है, नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। तो इस तरह से आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव जो कि 15 जनवरी को होने हैं, उसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी है। उसके पहले ये नतीजे, ग्राम परिषद के चुनाव के ये नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और पूरी महायुति के लिए एक कह सकते हैं उन कार्यकर्ताओं को जोश मिलाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो कि लगातार विधानसभा चुनाव के बाद पहले से ही जोश में थी, वो अब और ज्यादा उत्तेजित, उत्साहित होकर जो है वो आने वाले चुनाव में आप जाते दिखाई देगी। तो वहीं कहीं ना कहीं एक सेटबैक जो है वो शिवसेना यूबीटी के लिए, जो कि लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, जो लगातार ईवीएम में खराबी का इल्जाम लगा रहे थे, उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अब बीएमसी चुनाव है और हर बार मुंबई में बीएमसी पर शिवसेना जो है वो काबिज रही है। देखना होगा कि इस बार शिवसेना और इन चुनावों के नतीजे उस पर बहुत असर भी डालेंगे। पंकज, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।